नमस्कार, मैं अर्शप्रीत सिंह कक्षा सप्तम अ का छात्र आप सभी के समक्ष एक संस्कृत की कहानी लेकर प्रस्तुत हूँ, जिसका शीर्षक है दुर्बुद्धि विनश्यति, अर्थात असमय गलत समय बोलने से हमारी हानि होती है, जो इस कहानी में एक कछुए के माध्यम से दर्शाया गया है। चलिए अब कहानी की ओर चलते हैं। अस्ति मगधे से पुलो तो पलनाम सर। मगध देश में पुलो तो पल नाम का एक तालाब है। तत्र संकट विकटो हंसो निवसता। वह संकट और विकट नाम के दो हंस रहते थे। कुम्ब्रुवि नामकः तयोः मित्रम् एकः कुम्र अपि तेत्वे प्रतिस्वति सम। कुम्भगर्भ नाम का एक कछुआ भी वहाँ रहता था। अथ एकदा धीव्रा तत् अगच्छन्। एक बार मछुआरे वहाँ पर आए। ते अगच्छन् और बोले, वयं सयव मत्स्य कुर्मादीन् मारिष्यम्। हम सब कछुए मछलियों आदि को कल सुबह मारेंगे। अतत श्रुता कुरुम अवदत्। कछुए ने बोला, मित्रे किम युवा भायम धीव्राम व्रता श्रुता। क्या तुम दोनों ने मछुआरों की बात को सुना? अधुना किम अहम करोमि। अब हम क्या करेंगे? हंसो अवदातम। हंसों ने कहा, प्रात यद उचितम तत्र कर्तव्यम तव्यम। सुबह जो उचित होगा वह करेंगे। कर्म अवदत् मेवं तद यथाहम अन्यम हद गच्छामि तथा कुर्तम। कछुए ने कहा, ठीक है, ऐसा ही करेंगे। क्यों ना हम दूसरे तालाब चलते हैं? हंसो अवदात आवाम किम करवाव। हंसों ने कहा, लेकिन हम क्या करें? कुर्म अवदत् अहम युवा भयम सह आकाश मार्गे अन्यत्र गुंतम इच्छामि। मैं तुम दोनों के साथ आकाश मार्गे द्वारा किसी दूसरे जगह जाने की इच्छा करता हूँ। हंसो अवदात। हंसों ने कहा, अत्र कम उपायः। इसका क्या उपाय है? कच्छप वदति। कछुए ने कहा, युवाम कास दंडम एकम किच्चा धारित। तुम दोनों अपनी चोंच के द्वारा एक लकड़ी को पकड़ लेना। अहम काष्ठ दंड मध्य अवलभ युवो पक्ष बलेन सुखेन गमिष्यामि। मैं लकड़ी के बीच में लटक कर तुम दोनों की सहायता से सुखपूर्वक गमन करूंगा। हंसो अख्तयातम। तो बिल्कुल, हंसों ने कहा, यह तो बिल्कुल संभव है। संभवति यह उपाय। ये तो बिल्कुल संभव है, लेकिन यहाँ पर किंतु अत्र एकः उपायो वर्तते। लेकिन यहाँ पर एक समस्या है। अवभायम नियम नाम तवामवलोक्य जन किच्चिदच्चद वदिष्यन्ति एव। हम दोनों को तुम्हें इस प्रकार ले जाते हुए
देख लोग कुछ ना कुछ कहेंगे और अगर तुमने उत्तर दे दिया तो फिर तुम्हारा मरण निश्चित है। कूर्म अवदत्त। कछुए ने क्रोध से कहा कि मां मूर्खा, क्या मैं मूर्ख हूं? उत्तर न दास्यामि, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, बिल्कुल भी। अतः अहम यथा वदामि तथा युवम करताम। इसलिए जैसे कछुआ जैसा कहता है उस प्रकार उसकी बात सुनकर अवः कष्टडेन लंबाम कूर्म पोड़ा अपसयन। कछुए वह बोले, अरे अरे, ये तो बहुत बड़ा आश्चर्य है। यहम कूर्म कथामि। कश्चित् वदति। दूसरे ने कहा, किसी ने कहा, यहम कूर्म कथमपि निपतति तदा अत्रवे पक्ता खादिष्यामि। ये कछुआ किसी तरह नीचे गिर जाए तो मैं इसे घर ले जाकर पकाऊंगा। ऊपर अवदत्त और दूसरे व्यक्ति ने बोला, सर सतीरे दग्वा खादिष्यामि। मैं तो नदी के किनारे भून कर खाऊंगा। अन्य अकथ्यत। किसी और ने कहा, ग्रह नीत्वा भिष्यसामि। मैं घर ले जाकर खाऊंगा। तेषां तद वचनम श्रुत्वा कूर्म कुतः जात। इस तरह उन सभी की बातों को सुनकर कछुए को क्रोध आ गया। मित्रम दत्त वचनम वृत्म स अवदत्त। उसने कहा, वह बोला, युवम भस्म खादत। तुम सब मिट्टी खाओ। तत्क्षण में कूर्म दंडवत भूमो पतित। तभी लकड़ी को छोड़कर कछुआ नीचे गिर जाता है और नगर के लोग उसे मार डालते हैं। पौरे स मारित अतत अवो कतम। इसलिए कहा गया है, अब हिद्याम हितकमानम व्याक्यम यो निभिन्दति स कूर्म इव दुर्बुद्धि काथाद भ्रष्टो विनश्यति। अर्थात अपनी अच्छे चाहने वाली की बातों को अनादर नहीं करना चाहिए, वरना वह कछुए की तरह दंड को छोड़कर विनाश को प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार इस कहानी में दर्शाया गया है कि हमें हर कार्य सोच समझकर करना चाहिए। धन्यवाद।